हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन क्या है और उसके प्रकारों के बारे में। आज हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, जो कि पॉलिनेशन का एक प्रकार है। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन एक सिंपल प्रक्रिया या प्रोसेस है जिस प्रक्रिया के दौरान जो पॉलिन्स होते हैं वह एंथर से स्टिग्मा तक का सफर करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने का सफर है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मुख्यतः दो प्रकार का है। पहला था सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था बच्चों कि जो पॉलन ट्रांसफर हो रहे थे वो एक प्लांट के या तो एक ही जो पुष्प है या पौधा है उसके एंथर और स्टिग्मा के मध्य हो रहे थे, या फिर एक प्लांट के दो पुष्प के एंथर और स्टिग्मा के मध्य हो रहे थे। दूसरे प्रकार का जो पॉलिनेशन है वह है क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें क्या था कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी वो दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रही थी। मान लीजिए ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं, इनके पुष्पों के बीच में क्या हो रहा है? पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। एक प्लांट का जो है एंथर है, उसके जो पॉलेंस हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है सेल्फ पॉलिनेशन। तो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है उसको हम एक बार और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स The transfer of pollen grains from anther to stigma। ये हमें सिंपल पता है कि ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, The transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower or different flower on the same plant। कहने का अर्थ ये है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि सेल्फ पॉलिनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके दौरान जो पॉलेंस हैं वह ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, या तो एक ही जो फूल है या पुष्प है उसके एंथर और स्टिग्मा के बीच में होता है, या फिर एक जो प्लांट है उसके दो पुष्पों के बीच में होता है। मान लीजिए ये सिंपल सा मैं कोशिश करूंगी बनाने की। ये एंथर है, ठीक है, इनके बीच में ये पिस्टल है, ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो पॉलेंस हैं ये इस पर ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये था आपका एंथर, ये था आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो एंथर से ये पोर्शन हमने ये एंथर है, तो एंथर से स्टिग्मा जो है वो सिर्फ एक फूल है उसके एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलेंस का ट्रांसफर हुआ, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरा होता है कि मतलब एक पौधा जो है उसके एंथर जो है, उसके जो एंथर से जो पॉलेंस हैं वो उसी पौधे का जो दूसरा पुष्प है उसके स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना कि सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? फ्लावर्स जो है, या हम बोल सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो हो रही है वो जेनेटिकली सिमिलर पुष्प के मध्य में हो रही है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर यह दो प्रकार का होता है: ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑटोगैमी की। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑटोगैमी की तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और गैमस, ये गैमी लिया गया गैमस से, जिसका मतलब होता है मैरिज। तो क्योंकि ये एक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, यानी कि रिप्रोडक्शन का एक पहला स्टेप है या एक इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्फ से ही मैरिज। ठीक है, तो बात करेंगे कि ऑटोगैमी का क्या मतलब है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस था, ठीक है, एक फूल है,
ठीक है, उसमें ये मान लीजिए, ये थोड़ा गलत हो गया, ये एक फूल है, इसके ये यहाँ पर ये एंथर है, स्टेमन, ये स्टेमन है, और यहाँ पर ये पिस्टल है। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है जो मैंने अभी यहाँ पर हमने डिस्कस की, तो ये जो पॉलेंस हैं ये इजीली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक पुष्प के एंथर और स्टिग्मा के मध्य ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, इसमें किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम यहां लिखेंगे नो पॉलिनेटर, या किसी भी पॉलिनेटर या किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती है कि भाई वाइन की जरूरत है हमें, या हमें किसी कीट या पतंगों की जरूरत है पॉलेंस को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करेंगे जिनेटोगेमी पर। तो जिनेटो का मीन्स भी सेल्फ होता है, और गैमस का मतलब हमने भी डिस्कस किया, गैमी लिया गया है गैमस से, जिसका अर्थ होता है मैरिज। तो यहाँ पर भी सेम जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो सेम जेनेटिकली सेम प्लांट के बीच में हो रही है, लेकिन पौधे जो हैं वो दो अलग अलग है। पौधे नहीं, सॉरी, जो पुष्प हैं दो अलग अलग पुष्प हैं। जैसे मान लो एक पुष्प ये है और दूसरा जो पुष्प है वो ये है। ठीक है, यहां पर स्टेमन भी बना देते हैं। ठीक है, मैंने बुरा लग जाएगा, उसमें तो बना दिए, हमारे में नहीं बनाए। तो यहां पर क्या होगा कि मान लो जो ये इस स्टेमन और इस स्टिग्मा आई मीन पिस्टल के बीच में ये प्रोसेस होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये दो पौधे हैं, दो पुष्प हैं, एक प्लांट के दो पुष्प हैं, और मान लीजिए यहां से पॉलन गए और वो इसके स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर हो गए। यानी कि एक प्लांट के दो अलग अलग पुष्प हैं, उनके बीच में जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जेनेटोगेमी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of another flower of the same plant। यहां पर गलत लिख दिया था। ठीक है, क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये भी जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं है, ये भी जेनेटिकली सेम है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहां पर हमें पॉलिनेटर की नीड है। पॉलिनेटर के बिना इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है ये असंभव है। ठीक है, तो जेनेटोगेमी में पॉलिनेटर की नीड है, ऑटोगेमी में पॉलिनेटर की नीड नहीं है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिनेशन क्या है? सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये हो गया पॉलिनेशन। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब ये जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब जो प्रक्रिया होगी उसमें जो फूल इन्वॉल्व होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, तो पुष्पों के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो दिमाग में लगाना है, लास्ट वाला चीज याद रखना है, ये तो याद ही रखना है कि पॉलिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक पुष्प के एंथर और स्टिग्मा के मध्य पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पर किसी भी प्रकार के पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है जेनेटोगेमी। जेनेटोगेमी के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, एक पौधे के या एक पेड़ के दो अलग अलग
फूलों के मध्य या पुष्पों के मध्य ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, उसको हम कहते हैं जेनेटोगेमी। और इसमें हमें पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ती है। वो कीट पतंगे भी हो सकते हैं, वो पक्षी भी हो सकते हैं, वो हवा भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। बस जाने से पहले सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।